अच्छा, not a chance. Rat-infested Delhi, the world's worst capital, has to be said. We are going to a protest against a law which is based on religious discrimination. Looks absolutely shit when you look close up. Wow. ठीक है भाई साहब, धन्यवाद. India is a total mess. It's a disaster. It's pretty much a failed state. But मेरा कंटेंट, मेरे व्यूज़, मेरे लाइक्स एट वॉट एवर कॉस्ट डजेंट मैटर. पूरी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे हु हंट फॉर कंटेंट, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं जिन्होंने अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए सारी हदें पार कर दी, इंक्लूडिंग हिपोक्रेसी की भी. बॉल्ड एंड बैंकरप्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका ओरिजिनल नेम बेंजामिन रिच है. काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल है, मिलियंस में है सब्सक्राइबर. ये अपने ऑफ बीट अबेंडेंट डेजर्टेड डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है. ओल्ड सोवियत मोज़ेक से लेकर बेलारूशियन बंकर्स तक ये सारी इसकी विश लिस्ट में होते हैं. इंग्लिश के बियॉन्ड बहुत सारी लैंग्वेजेस में कॉन्वर्स करना जानता है, चाहे वो रशियन हो, हिंदी हो, बहुत सारी भाषाओं में. ये हर कंट्री में डिफरेंट वे में कॉन्वर्स करता है. दुनिया भर की कंट्रीज इसने एक्सप्लोर की हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ से इसने अपना चैनल की स्टार्टिंग भी की थी 2018 में. और इसी तरह ये कंटेंट बना कर आज एक पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है. लेकिन इसी फेम गेम के चक्कर में इसने क्या क्या लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं वो भी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा. सीधे चलते हैं 18 सितंबर 2024 को, जब ये एक वीडियो पोस्ट करता है अपने यूट्यूब चैनल पर. इस व्लॉग के पोस्ट होने के बाद एक हंगामा सा मच गया इंटरनेट पे. इंडियन न्यूज़ हेडलाइंस का पार्ट बन गया बॉल्ड एंड बैंकरप्ट. आना है जी? अच्छा. Not a chance. Rat-infested Delhi, the world's worst capital, has to be said. Looks absolutely shit when you look close up. Wow. ठीक है भाई साहब, धन्यवाद. India is a total mess. It's a disaster. It's pretty much a failed state. ये सारा कुछ आपने जो क्लिप्स देखी हैं अभी तक, ये सब इसने कंटेंट हंटिंग के लिए किया. और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है बॉल्ड एंड बैंकरप्ट, किस हद तक जा सकता है ये कंटेंट को अपने प्रमोट करने के लिए. पूरी दुनिया भर में ये सब जानते हैं कि दिल्ली का केओटिक एरियाज कौन कौन से हैं, कंट्री के लो पॉइंट्स क्या हैं, इंडियन रेलवेज के स्लीपर कोचेस की हालत क्या है. एवरीवन नोज अबाउट इट. देखिए, क्रिटिसाइज करना किसी भी कंट्री के लो पॉइंट को हर कोई करता है टाइम टू टाइम, लेकिन उनकी मौकरी उड़ाना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. उसकी जो टोन है उससे क्लियरली विजिबल है कि वो करना क्या चाह रहा है और दिखाना क्या चाह रहा है. और इसने ये पहली बार नहीं किया है कि जिस तरह से इसने इंडिया को प्रोजेक्ट किया है. ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जिन्हीं कंट्रीज में जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, हर किसी का मजाक उड़ाता है, हर किसी को इन्फीरियर रिफ्लेक्ट करता है. ये इसकी एक कॉमन टेंडेंसी है और यही इसका फॉर्डर बनता है अपने कंटेंट के लिए. यही नहीं, ये रूल्स ब्रेक करने में भी बहुत आगे है. ये एक अबैंडन्ड सोवियत स्पेस स्टेशन में इल्लीगली ट्रेसपास कर चुका है विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज. It's an actual Soviet spaceship. The Buran. Nice one, chick, nice one. उसी तरीके से रशिया का एक प्रोविंस चेचनिया, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है, वहाँ की फीमेल्स को लेके इसने क्या क्या ऑफेंसिव बोला वो इस क्लिप में. Point of the night at some stop, a Chechen chick turns up and shares my compartment with me. I can put on some romantic lighting. Salam alaikum. Прошу прощения, दूर ये सारी हरकतों के बाद इसने बचना तो था नहीं, इसको रशियन गवर्नमेंट ने दबोचा. और ये सारा एक्सप्लेनेशन है उसका इन सारी चीज़ों के बाद. Я не понял, поэтому совсем подробности, почему это все произошло. Просто, война почему. И, ну да, я сказал, что я сказал, я писал, я думал, это может быть верно. ये सिर्फ वन ऑफ इंस्टेंस नहीं है कि वुमेन को लेकर इसने प्रेडेटरी कमेंट्स पास किए हों. इनफैक्ट इंडियन पुलिस वुमेन, जो कि वुमेन ऑफ अथॉरिटी होती है, उनको लेकर इसने क्या क्या कमेंट्स पास किए वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं. Neatly pressed, figure-hugging uniforms and blue caps beneath which they wore their hair in immaculate hairdos. I stayed in the city an extra day. We feel a slight hint of their breath on my skin. ये सारी क्लिप्स देखने के बाद एक चीज तो क्लियरली विजिबल है कि एक इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट को वायरल कराने के लिए कितना बिलो द बेल्ट जा सकता है. ये चीज क्लियरली प्रूव होती हुई दिख रही है. इसी तरह का एक और इन्फ्लुएंसर है, कार्ल रॉक, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जो अपनी सारी वीडियो इंडिया और पाकिस्तान को सेंटर में रखते हुए बनाता है. क्यों? व्यूज बटोरने के लिए. ये भाई साहब को तो इंडियन अथॉरिटीज ने वीजा ही कैंसिल कर दिया था, इवन ब्लैकलिस्ट तक कर दिया था. वो देखिए क्यों. सर्वाइवल गाइड, तो उससे उन्होंने वीजा के टर्म्स को वायलेट किया बिकॉज यू कांट डू एनी बिजनेस एक्टिविटी. क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह गए, कभी जम्मू कश्मीर गए, कभी अदर साइड ऑफ द कश्मीर, जिसको वो अदर साइड बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं पर वो अदर साइड बोलते हैं, वहां गए.
जिस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो नागालैंड गए। उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग करी जो बिल्कुल सरासर गलत है। यही नहीं, उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि कैसे उनके जो ससुर हैं प्रेम सिंह मलिक, कैसे वो एक काबिल कैंडिडेट हैं इलेक्शंस के। इन कुछ यूट्यूबर्स को ये लगता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज क्या जान ली और कल्चर और हिस्ट्री को रीड क्या कर लिया तो आपको एक पूरी राइट मिल गई, आप उस कंट्री में जाके कुछ भी शूट कर लो, उनके लोगों को किसी भी तरह से ऑफेंड कर दो, कंट्री के बारे में कुछ भी बोल दो। देखिए, कंटेंट बनाना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई यूनिक कंटेंट बना रहा है आज की डेट, लेकिन दिस कैन नॉट बी अलाउड एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस रिस्पेक्ट एंड पब्लिक सेंटिमेंट। वो आखिर बोली क्या ना हमारी कंट्री को कि इट्स अ फेल्ड स्टेट। हु गेव हिम दिस राइट टू से कि इंडिया इज अ फेल्ड स्टेट? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं आपको बॉल्ड एंड बैंकरप्ट का एक हिपोक्रेटिक नेचर भी एक्सपोज करके दिखाता हूँ। ये पूरी वीडियो जब इसने इंडिया में ये शूट करी, इसने ओल्ड ब्रिटिश राज और जो भी विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो ब्रिटिशर्स यहाँ लीव करके गए उसको लेकर इसने क्या क्या कहा, आप ये देखिए। In India, a lot of beautiful architecture and things, and it just went to shit once the British kept the good things about it, the beautiful buildings that were built and stuff, the infrastructure, but no. And hence, we took control of this part of India and built some magnificent buildings, and they're still standing. Look at this. अब इससे कुछ टाइम पहले यूके में ही इसने एक और व्लॉग शूट किया था और वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस इंक्रीज जो हो रहा है उसको लेकर इसने क्या कहा, आप देखिए। It's how to put it delicately. It doesn't feel very British. Let's put it that way. I mean, you've got your music blaring over here from, I don't know, maybe some. Hello, is it? Okay, you've got some Indian music playing here. You've got Bank of India over there, Bank of Baroda. You've got Ganesh, bloody Sri Ganesh exclusives. साफ साफ हिपोक्रेसी नजर आ रही है। अब जो ये 18 सितंबर वाला व्लॉग इसने शूट किया, इस पे जो भी बैकलैश आया पूरी कंट्री वाइड, उसको डिफेंड करने की इसने बहुत कोशिश करी कि मुझे जो बुरा लगता है वो मैंने कहा, आई हैव ऑल द राइट टू से ऑल दिस। लेकिन जब 2018 में इसने वीडियो शूट करना स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, जहां से इसने अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की थी, तब इसको ये सब बुराइयां क्यों नहीं दिखी देश में? तब तो इसको सब कुछ इंडिया में हंकी डोरी नजर आता था। वो इसलिए क्योंकि इंडिया से इसको पॉजिटिव व्यूज चाहिए थे यूट्यूब पे, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने थे अपने चैनल पर। अब चूंकि भाई साहब के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अब खुलकर बुराई करो इंडिया की। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को एक तरह से रोक नहीं सकते, जिसको जो अपलोड करना है वो करता है। लेकिन आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं, ये डिसाइड करके कि कैसे चैनल्स को प्रमोट करना है। अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और ज्यादा प्रमोट करते हैं तो कल को एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये और खुलकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलें, हमारे देश को और कल्चर को अननेसेसरीली टेंट करने की कोशिश करें। क्यों? फॉर देयर व्यूज एंड पॉपुलैरिटी। इसलिए प्लीज बी स्मार्ट एंड वाइज अबाउट दिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।